जोनपुर नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक शाही पुल और शास्त्री पुल इन दिनों आत्महत्या का गढ़ बनते जा रहा है। आए दिन यहां से कूदकर जान देने की घटनाएं सामने आ रही है। बुधवार की देर रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच एक बार फिर शाही पुल से कूदकर एक युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मोहल्ला सुखीपुर निवासी मिठाईलाल सोनकर का 20 वर्षीय पुत्र नमन सोनकर देर रात घर में विवाद के बाद अचानक शाही पुल पर पहुंच गया। परिजनों को भनक लगते ही उनकी बहन प्रिया व एक साथी भी मौके पर पहुंचे और नमन को रोकने का भरसक प्रयास किया, मगर वह सबको झटका देते हुए गोमती नदी में कूद गया। नदी में गिरते ही युवक डूब गया और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर चौकी प्रभारी सराय पोखरा सुनील कुमार यादव पुलिस बल और गोताखोरों के साथ पहुंचे। रात भर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन शव बरामद नहीं हो सका। पुलिस व गोताखोरों की टीम अब भी नदी में शव की तलाश कर रही है। लगातार हो रही आत्महत्या की घटनाओं ने शाही पुल और शास्त्री पुल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन स्थलों पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जाएं, ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। क्या मैटर है? आप लोग यहाँ से कब से खड़े हैं? किस घटना को लेकर खड़े हैं? कल रात 2 बजे से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लगभग 2:20-25 से ही हम लोग उपस्थित हैं और ये घटना हुई है कल रात को 2:12 से 15 मिनट की बात है। मेरा भाई नमन सोनकर सन ऑफ मिठाईलाल सोनकर निवासी सुखीपुर, कल रात को ये लड़का शाही पुल से चौथे स्तंभ से वहाँ से कूद गया है। किसी भी कारण, हम लोग को उसका कारण भी नहीं पता है। और मौके पे जो ये घटना हुई है उसके ठीक 5 मिनट के बाद प्रशासन भी वहाँ पर आई और रात को ही उन्होंने आश्वासन दिया कि भैया लगाया जा रहा है, टीम लगाया जा रहा है, खुजवाया जा रहा है। लेकिन रात में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सर्चिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। सुबह में आश्वासन के नाम पे केवल नाव द्वारा 2-4-10 राउंड लगाकर उनको खुजवाया गया और कहा गया कि गोताखोर आ जाएंगे, एनडीआरएफ की टीम आ जाएगी। मौके पर सुबह में मंत्री जी भी उपस्थित रहे और जिन्होंने आश्वासन भी दिया और पुलिस के आला अधिकारी, बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित रहे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि एनडीआरएफ की टीम आएगी, गोताखोर लोग आएंगे, आपके बच्चे को निकालेंगे, चाहे भी जिस स्थिति में होगा उसको ढूंढवाया जाएगा, खुजवाया जाएगा। लेकिन अभी तक केवल आश्वासन के नाम पे शून्य है, अभी तक कोई सहयोग नहीं है हम लोगों का। तो प्रशासन की तरफ से अभी गोताखोर या पुलिस वगैरह कोई भी यहाँ पे आके कुछ आपके साथ हेल्प किए कि नहीं? नहीं, हम लोग अपने से ही अभी तक, जैसे केवल सुबह के टाइम में लगभग सुबह 6 से 7 बजे के आसपास से ही लोग लगे और उसके बाद 10 बजे तक लोग खुजवाएं। उसके बाद से प्रशासन अपने ही कार्यों में बिजी हो गई है, किसी को कोई ध्यान नहीं है। और यही मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से भी और लोगों से भी कि अगर यही कोई प्रशासनिक कर्मचारी के साथ अगर कोई घटना होती तो क्या वो लोग भी इसी तरह से करते? एक आम आदमी के बच्चे की जान की कोई वैल्यू नहीं है। मैं ये जवाब चाहता हूँ पब्लिक से भी और प्रशासन से भी कि क्या कोई वैल्यू है या नहीं? एक आम आदमी के बच्चे की कोई वैल्यू है? हम अभी जैसे सुबह से ही हम लोग लगे भी हैं, इनके साथ भी लगे रहे, प्रशासन के साथ भी। उसके बाद जब ये लोगों ने साथ छोड़ भी दिया है, उसके बाद भी हम लोग अपने बच्चे को खोजने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, जितना भी अथक प्रयास बन पड़ा। नदी के किनारे किनारे टहल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नंबर बांट रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं कि भैया किसी भी स्थिति परिस्थिति में मेरा बच्चा, अगर उसका पहनावा हुलिया सब मैंने बताया और ढूंढ रहा हूँ। मैं सुबह से बिना खाए पिए दौड़ रहा हूँ। तो इन लोगों का क्या रिजल्ट है? अभी एक रिजल्ट तो मेरा अभी तक मिला नहीं। अभी पिछली बार की घटना आप लोगों को याद भी होगी, ये मछली शहर पड़ाव वाली जो घटना हुई थी, जो नाले में 2 से 3 लोगों की जो जान गई थी, क्या उसी तरह से ये भी है? शून्य, आश्वासन के नाम पे 0। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से कहना चाहते हैं कि अपनी नींद से उठें और पब्लिक की समस्याओं की तकलीफों को समझें। अगर यही कोई प्रशासनिक कर्मचारी के साथ होता, क्या यही व्यवहार वो उनके साथ भी करते हैं? ये जो अभी हवाला दे रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम हमारे हाथ में नहीं है, क्या उसे भी ये हवाला देते हैं? एक आम आदमी के लिए कोई वैल्यू नहीं है, जनता के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन लोगों की। आप बोल रहे हैं यहाँ पे गृह मंत्री आके गए हैं, गृह मंत्री ने क्या आपसे कहा? हम लोगों से कहा था, आश्वासन दिया था कि एनडीआरएफ की टीम और गोताखोर लोगों को बुलाया जाएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी, पूरा सहयोग किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई नहीं है, कोई नहीं। मैंने प्रशासन के भी बड़े अधिकारियों से भी मैंने पूछा। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पे जैसे सद्भावना पे एक पुलिस बूथ बनाया गया है, वहाँ पे लोग उपस्थित रहे। उन लोगों ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम हमारे हाथ में थोड़ी है, उनको सूचित कर दिया गया है। अब वो लोग जब उनके उच्च अधिकारी भेजेंगे तब वो लोग आएंगे। आप लोग जिससे कहलवाए थे एक बार उससे बात कीजिए। अब बताइए, मैं इसी तरह से दरवाजे भटकता रहूं? कब तक, आखिर कब तक मैं भटकूंगा?
कल रात 2 बजे की घटना है और आज शाम के लगभग 5 बजने वाला है। लगभग 4:50 के आसपास हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी ये एक्सक्यूज़ है। 14-15 घंटे का कोई महत्व नहीं है किसी बच्चे के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी परिजन के लिए। जिसके घर पे घटना होती है उसको तकलीफ का एहसास होता है कि कैसे वो जी रहा है।